हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। मैं संदीप आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं समर्पण क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पे। स्टूडेंट, बताना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए आप ऐसे छात्र जो एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हैं उन छात्रों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है एग्ज़ाम का सिलेबस समझना। यदि उन्हें एग्ज़ाम का सिलेबस पता है तभी तो आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और जब अच्छे मार्क्स गेन करेंगे तो मेरिट लिस्ट में आएंगे और फाइनली सिलेक्शन होगा। तो आइए समझते हैं एसएससी जीडी जो आगामी 2021 के लास्ट नवंबर से लगभग इसका एग्ज़ाम जो है शेड्यूल किया गया है। सलेबस क्या क्या रहेगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या रिवाइज करना है, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, और क्या माइनस मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, क्या इंग्लिश ज़रूरी है या नहीं है, हिंदी ज़रूरी है या नहीं है, कौन कौन से विषय आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बता दें, ये स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो ये एसएससी यानी कर्मचारी निधि निर्माण कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत जो ये वैकेंसी आती है ये जीडी की है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर में आपको ऑनलाइन पेपर आएगा, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, लगभग 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और सभी को आपको करना अनिवार्य है। सब जो है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं चीज़ें क्या क्या आपको पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे पढ़ने के लिए पार्ट ए। पार्ट ए में आपको पढ़ना होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसका मतलब है आपको रीजनिंग जो है वो प्रॉपर पूरे जो भी टॉपिक है जितने भी है सबके टोटली पढ़ने पड़ेंगे। ये रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के होंगे। दूसरा पार्ट बी में रहेगा आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, यानी कि करेंट अफेयर और सामान्य ज्ञान। पार्ट बी में आप देखेंगे करेंट अफेयर और सामान्य ज्ञान, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। आगे बात करें नेक्स्ट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि जो गणित होगी वो पार्ट नंबर सी में होगी। कितने नंबर पे? पार्ट नंबर सी में। कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन। कितने मार्क्स से होंगे? 25 मार्क्स के। लास्ट जो 4 पार्ट है, चौथा जो पार्ट रहेगा उसमें आपको लिखना है कि चाहे हिंदी करिए या कि इंग्लिश करिए, कोई एक ही आपको करना पड़ेगा। तो यदि आप इंग्लिश करते हैं तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, यदि आप हिंदी करते हैं तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क के। यहाँ पे टोटल जब आप क्वेश्चन जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएंगे 100, और 100 क्वेश्चन कितने के? 100 मार्क्स से होंगे। आपको 90 मिनट के अंदर यानी कि डे के अंदर जो है ये पेपर को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, 90 मिनट में आप पेपर कर पाएंगे। इसके बाद और जो अन्य जानकारी है वो देखते हैं। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस। जो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल यानी 4 ऑप्शन होंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इंग्लिश एंड हिंदी दोनों, यानी दोनों भाषाओं में आपका पेपर होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो परीक्षार्थी को पता नहीं होती है, मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। दिस देयर विल बी निगेटिव मार्किंग। इस एग्ज़ाम में आपको निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, याद रखेंगे। 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल अवेयरिंग द क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि यदि आप एक भी सवाल गलत करते हैं तो 0.25 की माइनस मार्किंग होगी। किसमें से? जो आप सही करे किए होंगे, यानी एक क्वेश्चन का 1/4 भाग आपका काट लिया जाएगा। कितना? 1/4 को कहते हैं 0.25। तो ये सारी चीज़ें रहीं। अब देख लेते हैं जो रीजनिंग में है कौन कौन से टॉपिक आपको प्रॉपर पढ़ने हैं। जनरल इंटेलिजेंट या रीजनिंग में एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड जो है ये सारे पैटर्न्स थ्रू नॉन वर्बल जो भी है, ठीक है, जितने भी टॉपिक आते हैं रिलेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ठीक है ना, फिगर क्लासिफिकेशन, काउंटिंग सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे टॉपिक जो हैं रीजनिंग में पढ़ते हैं। आपको सामान्य ज्ञान में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतने ये सारा कुछ सामान्य ज्ञान में पढ़ना है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट रख के पढ़ सकते हो
कौन कौन सी चीज़ें आपने पढ़ा है, कौन कौन सी चीज़ें भी पढ़ना बाकी है, रिवाइज करना है, तो इसको भी आपको हो गया समान ज्ञान। मैथमेटिक्स में क्या होगा, देखिए मैथमेटिक्स में जो है इतने सारे सिस्टम है, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल्स, फ्रैक्शन यानी भिन्न हो गया, रिलेशन बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट मेजर, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो, टाइम। तो ये जो टोटली टॉपिक हैं, इन टोटल टॉपिकों को आपको कवर करना है मैथ में। और इंग्लिश हो या हिंदी हो, जो बच्चे इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं वो इंग्लिश के जो पार्ट है वो उसको पढ़ेंगे, और जो हिंदी में देना चाहते हैं वो हिंदी का जो ग्रामर पोर्शन है वो पढ़ लेंगे। तो ये रहा एसएससी जीडी का। अब कुछ ही दिन के बाद आपको पता है, अभी तक तो जैसे आपको लगता था कि कोविड है, बट अब कोविड पूर्ण रूप से धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो रही हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी को जारी कर दें। ऐसे छात्र जो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं या प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो भी स्टार्ट कर दें यदि उन्हें सरकारी नौकरी चाहना है तो। अगर सरकारी नौकरी नहीं चाहना तो कोई बात ही नहीं है, बट ऐसे छात्र जिन्हें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, जिन्होंने कुछ किसी न किसी एग्ज़ाम का सपना देख के रखा है, किसी न किसी पोस्ट को पाने का सपना देख के रखा है, लोग तैयार हो जाएं। और आपके मैहर क्षेत्र में यदि आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो तक्षशिला एकेडमी मैहर को ज्वाइन करें और अपने कैरियर को एक नई दिशा दें, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें। यहाँ पे आपको मिलेगा प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर टेस्ट सीरीज, प्रॉपर क्लास, प्रॉपर एनालिसिस, और साथ में आपको मोटिवेशन, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। इससे आपको इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी रेगुलरिटी और रूटीन, पढ़ाई की रूटीन में बदलाव आएगा, ज़्यादा टाइम तक आप पढ़ पाएंगे, बहुत अच्छा ही माहौल दिया जाएगा। तो सबसे अच्छा जगह है मैहर में, या यदि आप हैं या मैहर के आसपास हैं कहीं भी, तो आपको तैयारी करने का सबसे बेहतरीन प्लेस है तक्षशिला एकेडमी। मैहर नंबर आपको डिटेल में मैं दे दूंगा। इसी के साथ ज्वाइन करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में आपको अपडेट करेंगे। धन्यवाद।